मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अक्सर जगहों पर जलसे जुलूस का इनेकाद होना ये एक आम बात है, लेकिन पूरी रात जलसे होते हैं, लेकिन हमारी कौम को वुजू करने का तरीका तक नहीं पता है। उस कौम को नमाजे जनाजा तक नहीं आती। जो कौम पूरी रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक अपनी प्यारी नींदों को कुर्बान भी करते हैं। मुसलमानों, ये अफसोस की बात नहीं है, इतनी तकलीफ दे बात है। तो जो कौम लाखों का इंतजाम करे, हजारों का इंतजाम करे और पैसे भी खर्चा करे, वक्त भी गुजारे, तमाम चीज गुजारे, लेकिन उसे नमाज के फराइज, वाजिबात, सजदा सहब कहां करना है, कहां नहीं करना है, कोई लेना देना। दुख नहीं होता कभी सीने पर हाथ रखो, कभी सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हुआ जाएगा तो परवरदिगार आलम जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिस शख्स ने जर्रा बराबर अच्छाई की होगी वो भी बरोज़े हश्र देखेगा। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस शख्स ने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी मुलाहजा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत व हयात को जो पैदा किया है, मुसलमानों गौर कीजिएगा, इन्हीं जलसों से आपको कुरान और हदीस परोसी जाती है। लिहाजा कुरान की आयतों को अपने वीरान दिल के अंदर समाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान की रोशनी से बेहतर कोई रोशनी इसे मयस्सर नहीं हो सकती है। यही कुरान की रोशनी थी जो अरब के बद्दुओं को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के लिए मुक्तदा, पेशवा, रहनुमा बना दिया है। बिरादरान इस्लाम, वो अरब के लोग जो डाका ज़नी में मशहूर थे, जो लोगों के मालों को लूट लिया करते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया कि वो सहाबाए किराम बन करके ऐसे चमक रहे हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया है, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम तहदीतुम फहतदैतुम, यानी मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम में से किसी ने भी अगर मेरे एक सहाबी की इक्तिदा कर ली, समझ जाओ कि तुमने हिदायत पा ली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान से जुड़कर लोग जिनका नाम लेवा कोई ना था, वो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। आका उनका कौन था? उमैया इब्ने खलफ। गरम गरम अंगारों पर लिटा दिया। उन अंगारों को बुझाने के लिए कोई पानी नहीं था, बल्कि हजरत बिलाल के जिस्म से निकलने वाली रतूबत, खून और रतूबत निकल करके उन गरम गरम अंगारों को बुझा रही थी। जुर्म क्या था इनका? गुनाह क्या था इनका? सिर्फ ये जुर्म था इनका कि उन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलामी के पट्टे को गले में बांध लिया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रबे लगाई थी, अल अहद के नारे लगाए थे कि अल्लाह ताला एक है, यकता है, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराया जाएगा। अब मुर्दा खाया नहीं जाएगा, अब किसी की इस्मत तरी नहीं की जाएगी, अब खून खराबा नहीं किया जाएगा, अब तलवारें खानदानों में नहीं चलेंगी। इसका समर्थन बिलाल हबशी ने किया था। मगर हजरात गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस जालिम उमैया इब्ने खलफ ने कोड़े मारे, यहाँ तक कि जुबान पर अंगारे रख दिए। लुकनत तक आ गई, पूरी दुनिया देखती रही, आसमान देखता रहा, जमीन देखती रही, फजा देखती रही, हवा देखती रही। ये कैसा मर्दे मुजाहिद है, ये कैसा मर्दे मोमिन है कि इसे उमैया के कोड़े भी इसे अल्लाह कहने से रोक न सके। ये कैसा मर्दे मोमिन है, ये कैसा गुलाम मुस्तफा है, ये कैसा अल्लाह का बंदा है कि इसे अंगारों की गर्माहट और शोले भड़कते हुए ये भी रोक न पाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक कि जिस जुबान से अल्लाह का नाम लिया जाता रहा, नबी पाक का नाम लिया जाता रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रबे लगाई जाती रही, उस जुबान
जुबान पर बिरादरान इस्लाम अंगारे तक रख दिए गए, लुकनक तक आ गई, जबान जल तक गई, मगर उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जिस्म के अंदर अगर खून का एक कतरा बाकी है, जान का अगर एक हिस्सा भी बाकी है, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तब तलक मैं अल्लाह का नाम लेता रहूंगा, रसूल पाक का नाम हमेशा लेता। सुभान अल्लाह, ये शान किसकी है? ये सहाबा की शान है। मैं बताना मकसद ये है कि वो लोग गुलामी में होकर के भी उन्होंने कुरान को सीने से लगाया। आज इस स्टेज से उनका नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया? बेशक हक। तो जो जिंदा कुरान को, जिंदा अल्लाह की, जिंदा नबी की किताबों को और कुरान मुकद्दस को, हदीस रसूल को अपने सीने में बसाएगा, इंशाअल्लाह ताला वो मर भी जाएगा मगर उसके जिक्र के तस्करे और उसकी शान के कसीदे रहती दुनिया तक पढ़े जाते रहेंगे। जिस तरीके से हजरत बिलाल को इस दारे फानी से गए हुए तकरीबन 1450 साल का अरसा गुजर गया, अबू बकर सिद्दीक बज़ाहिर चले गए, उस्मान अली चले गए, हजरते उस्मान गनी चले गए, हजरत इमाम हसन हुसैन बज़ाहिर चले गए, लेकिन देखो आज भी उनके डंके बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? आज भी उनका नाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? सिर्फ यही मजलिसों में ही नहीं बल्कि नमाजों की हालत में जब दरूद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन, सहाबा का भी नाम है और हजरत अहले बैत का भी नाम है। नमाजों में अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया दरूद इब्राहिमी के उनके नाम को समो करके रखा है कि जब आदमी मस्जिदों में नमाज पढ़ेगा तो उनका नाम लिया जाता रहेगा, मजलिसों में कायम होंगी तो उनका नाम लिया जाता रहेगा, अगर चौराहों पर होगा तो नाम लेगा, जंगल में होगा नाम लेगा। यहां तक आया है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कि अगर आप जंगल में अकेले हो तब भी अज़ान पढ़कर नमाज अदा करो, इसलिए कि अकेले होगे तो बिरादरान इस्लाम वो फरिश्ते उस आदमी की इब्तिदा में नमाज पढ़ा करते हैं। आज नाम लिया जाता रहेगा, लेकिन हजरात सुबह कयामत तक उनका नाम दरख्शिंदा और ताबिंदा रहेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान को अपने सीने में बसाया। लेकिन आज कौम के जलसे बेशुमार 3-3 बजे तक, लेकिन उस कौम को कुरान की आयतों का मतलब तक नहीं पता। मुसलमानों, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं कभी आप अपने दिल पर ले जाओ, लेकिन अगर हकीकत हो तो दिल में समा लेना बात। जिस कुरान को लेकर पैगंबर आजम आए, जिस कुरान करीम के आयत करीमा इक़रा बिस्मी से शुरू हुई, यानी पढ़ो, तो जिसकी शुरुआत पढ़ाई से है, जिस नबी पर कुरान उतरा उस कुरान की पहली आयत, पहली वही पैगंबर आजम पर इक़रा से है, पढ़ने से है, लेकिन वही कौम सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। चाहे आप मेडिकल साइंस में देख लो, अगर आप चाहे दूसरी पढ़ाइयां देख लो, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देख लो, आप चाहे साइंस की पढ़ाई देख लो, चाहे आप दीन की पढ़ाई देख लो, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बहुत कमजोर है ये कौम। जबकि हालात तो ये होना चाहिए था, इसका मकाम टॉप पर होना चाहिए था, इसलिए कि ये पैगंबर आजम की उम्मत है, वो पैगंबर आजम जिसे पूरी दुनिया बुरा भी कहती रही, लेकिन जब बात आई स्टडी करने की तो बिरादरान इस्लाम माइकल हार्ट ने, जो ईसाईयत का रहने वाला है, जो अमेरिका का रहने वाला है, लेकिन जब उसने टॉप 100 लोगों की फहरिस्त बनाई तो मजबूर होकर के उसे सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद मुस्तफा को रखना ही। तुम्हारा नबी जिस पर कुरान नाजिल हुआ, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला माइकल हार्ट, गूगल पर सर्च करके देखो कि टॉप 100 मोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो मोस्ट पर्सन है 100 में, तो उनमें सबसे पहला नाम अगर मिलेगा तो वो पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ज्यादा हमारे लिए बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये बतौर नसीहत के मैंने चंद बातें आपके सामने रखी जो निहायत जरूरी थी, लेकिन इस मुक्तज़ा हाल के मुताबिक जो मैंने कुरान की आयत पेश की है उसका तर्जुमा भी मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ी देर आप मेरी तवज्जो के साथ बात को समाअत फरमाएं। अब अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाना चाहा, और हालांकि परवरदिगार ने इंसान के वजूद से पहले जिन्नातों को बसाया था इस जमीन पर, लाखों करोड़ों की तादाद में यहां जिन्नात बसे और रहे। उनमें से कुछ जिन्नातों ने अल्लाह की इबादत भी की, लेकिन ज्यादातर सरकशी करने लग गए। एक
जिन्नातों में से जिन जिसका नाम इज़ाज़ील था और बाद में इसका नाम शैतान रखा गया। शैतान नाम रखने से पहले इसका नाम क्या था? इज़ाज़ील नाम था इसका। इज़राइल मत समझ लेना। इज़राइल अलैहिस्सलाम वो है जो फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला के, और वो मौत का फरिश्ता है जो रूह कब्ज करता है। लेकिन ये नाम अज़ाज़ील, बाज़ रिवायतों में इज़ाज़ील अज़ाज़ील दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसने कोई जगह ऐसी ना छोड़ी थी जहां पर सजदा ना किया हो। रिवायतों में आता है कि करोड़ वर्ष तक उसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। अब आप सोचिए किसी इंसान की उम्र इतनी हुई है, जिन्नातों की उम्र इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। करोड़ वर्ष तक जो इबादत करता रहा हो, कोई इंसान उसके मुकाबला इबादत में कैसे कर सकता है? इबादत करता रहा, सजदा करता रहा अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तस्बीहात व तहलीलात करता रहा। लेकिन हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी इसको अपना खलीफा नहीं बनाया। याद रखिएगा, खलीफा किसे कहते हैं ये भी बताना जरूरी होगा आप लोगों को, इसलिए कि काश बेहतर होता कि हम लोग कुरान की आयतें पढ़ने के लिए एक एक घंटा अपने मस्जिद के इमाम को दें। बुजुर्ग हो गए तो क्या हुआ, 1 घंटा तो कम से कम निकाल सकते हैं ताकि हम अपने दीन का, अपनी शरीयत का अध्ययन कर सकें, सही से पढ़ सकें। और मुझे क्यों कहना पड़ रहा है मुसलमानों, इसलिए कि आपने मोबाइल में टीवी डिबेटों पर देखा होगा किस तरीके से आपके दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कभी 3 तलाकों का मुद्दा लेकर, कभी हलाले को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। मगर हजरात, उस कौम की जिम्मेदारी क्या है कि दूसरे लोग तुम्हारे पर स्टडी कर रहे हैं कमियां निकालने के लिए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक ऐब से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह बनाकर अपने प्यारे मुस्तफ़ा को मबऊस फरमाया हो, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया हो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान को उतारा, शिफा बनाकर उतारा, रहमत बनाकर उतारा ईमान वालों के लिए। पता चला कि हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान की तालीम हासिल करे। आज मुकाबला किया जाता है, दिल रोता है कि जो कौम इतने जलसे कराए और वो कौम को मसले मसाइल तक नहीं पता। अफसोस, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप तहिया करोगे इस बात का कि आप लोग शरीयत मुताहरा की बातों को हासिल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। कहिए इंशाअल्लाह। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इस मजलिस में मैं कोई तकरीर करने की गरज से नहीं आया हूं। मैं आपको चंद बातें आपके जहन तक पहुंचाकर आपके दिल पर नोट कराने के लिए कोशिश करने के लिए आया। समझ में आई बात? अब आप सोचिए, यहां से आपको कुछ दर्स की बातें सिखाना है और आपको लेकर के जाना अपने दिल में बसाकर। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को बसाया जमीन पर, बेशुमार इबादत भी की उन लोगों ने, लेकिन अक्सर बदल गए, अक्सर मुनकिर हो गए और आपस में कत्ल क़िताल करने लगे। एक अज़ाज़ील नाम का वो अलग अलग जजीरों में जाकर इबादत करता अल्लाह की, कभी कहीं अपनी कौम से छुप करके, अपने जिन्नातों से जो खतरनाक हो गए थे, सरकश हो गए थे, उनसे छुप छुप करके अलग अलग सजदे करता। उनके सजदों को देखकर, उसकी इबादतों को देखकर अल्लाह की नूरानी मखलूक, पहले आसमान के फरिश्तों ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा बड़ा नेक है, इसको बुला ले ताकि हम उससे कुछ इल्म हासिल कर सके। पहले आसमान पर उठा लिया गया, दूसरे पर गया, तीसरे पर गया, 7 आसमानों पर फरिश्तों को तालीम देने लगा, अल्लाह की इबादत करता रहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मौलिमुल मलाकूत भी बनाया और उसे इतना बड़ा इबादत गुजार भी बनाया, मगर अल्लाह ने इतनी बड़ी खिलाफत की जिम्मेदारी उसे अता नहीं की थी, बल्कि अल्लाह ताला जिसको अपनी खिलाफत देना चाहेगा वो कोई आम नहीं होगा, बल्कि बड़ी जात वाला होगा। हालांकि इबादत तो उसने बहुत की थी भाई, उसको मिलनी चाहिए थी खिलाफत।
अब खिलाफत किसे कहते हैं ये भी आप समझते चलिए। खिलाफत अरबी का लफ्ज है। काय का लफ्ज है? अरबी का लफ्ज है, जिसका माना आता है किसी को किसी की जगह पर भेजना या किसी की जगह पर काम करना। जैसे अल्लाह के रसूल के खलीफा कौन हुए पहले? हजरत नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा कौन है? हजरत उमर। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले खलीफा का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। और चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला। अब तरतीब याद रहेगी? मुसलमान भाइयों, देखो कितना अफसोस होता है मुझे तकलीफ हो रही, शायद आपको ना हो। इतनी बेसिक चीज है ये, बहुत ज्यादा। खैर, हो सकता है जहन से उतर गया हो आप लोगों के। अल्लाह तबारक व तआला जहन में तक़वियत अता फरमाए। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा बनाया, और खलीफा का माना आता है किसी की जगह पर आना। अब अल्लाह ताला तो खुद तो आ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आप को पर्दे खिफा में रखा। अल्लाह ताला ने अपने आप को पर्दे गैब में रखा, और गैब के माना आते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी मुत्तकी वो है जो गैब की चीजों पर ईमान लाता है, जो छुपी हुई चीजों पर ईमान लाता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वही तो है ईमान वाला, वही तो है मुत्तकी जो पोशीदा चीज पर ईमान लाया। अगर अल्लाह ताला बजाते खुद आ जाता तो पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत करने लग जाती, लेकिन अल्लाह ताला को आजमाना था। अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए बंदों को भेजा है। खुद कुरान फरमा रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत बनाई ही इसीलिए है ताकि वो तुम्हें आजमा सके कि कौन अच्छे अमाल करेगा और कौन बद अमाल करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने आजमाने के लिए भेजा है कि अपने आप को पर्दे खिफा में रखा, लेकिन उसकी कुदरतें जाहिर है। आसमान उसकी कुदरत का मजहर है। आसमान और जमीन, ये लहलहाती वादियां, बिरादरान इस्लाम, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये समंदरों की रवानियां, ये दरियाओं का बहना, ये हवाओं का चलना, ये जमीन से पेड़ पौधों का उगना, खेतों खलियान का आना, सूरज का चमकना और डूब जाना, सितारों का चमकना, चांदों का चमकना, सैयारों का गर्दिश करना, पता ये चला इन दिन और रात का आना, हवाओं का लिपटते रहना, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की कुदरत की दलीलें हैं, कुदरत की निशानियां हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने आप को पर्दे खिफा में रखा, इसलिए कि बंदे को पहचाना जाए कि ईमान लाता है कि नहीं लाता है। अल्लाह ताला का मुनकिर बन बैठेगा या अल्लाह तबारक व तआला का इकरार करने वाला होगा, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने वाला होगा या उसका इनकार करने वाला होगा। अल्लाह ताला ने इसलिए अपने आप को पर्दे खिफा में रखा, लेकिन अपनी जगह पर खलीफा बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह ताला तो नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, यानी मैं नहीं जा सकता, लेकिन ए शख्स यानी है वो जात जिसे मैं खलीफा बना रहा हूं। अब यहाँ तवज्जो की बात है, अल्लाह ने अपना खलीफा बनाएगा तो कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, कोई तो खास बात होगी, कोई तो खुसूसियत होगी जिसे अल्लाह अपना नाइब बनाना चाहता है, अपना खलीफा बनाना चाहता है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, हमारे पास तेरे सिवा और कोई रास्ता नहीं है, हम कुरान तेरी बात मानेंगे। ए कुरान तू बता, आखिर इबादत करने वाले जिन्नात जिन्न को, इज़ाज़ील को भी तूने अपना खलीफा नहीं बनाया। अरे वो तो आसमानों में फरिश्तों को पढ़ाता है, पहले आसमान के फरिश्तों को पढ़ाया, दूसरों को पढ़ाया, तीसरे वालों को पढ़ाया, चौथे पांचवें छठे सातवें तक पढ़ाता चला गया। ए अल्लाह, तूने उसे भी खलीफा नहीं बनाया, आखिर वजह क्या है? तू किसे खलीफा बनाना चाहता है? तो कुरान से पूछो, तो कुरान हर सवाल का जवाब आपको देता हुआ नजर आएगा। दुनिया का कोई भी सवाल अगर आपको करना है तो कुरान से करो, कुरान
आपको बिल्कुल तसल्ली तशफ़ी वाला जवाब अता फरमाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए साइल सवाल करने वाले खलीफा के बारे में सवाल कर रहा है कि मेरा खलीफा कौन होगा, तो सुन ले अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नुहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने सरकारे गौसे आजम मसलके आला हज़रत अल्लामा वसीम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे वइज़ रिसालत। क़ाल वाह वाह, रब्बुका लिल मलाइका, जब तेरे रब ने फरमाया फरिश्तों से, किससे फरमाया? फरिश्तों से फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि बेशक मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। खलीफा और खलीफा की डेफिनेशन अभी मैंने आपके सामने बताई है कि अल्लाह ताला तो बेनफ्स नफीस नहीं आ सकता, लेकिन अपना अल्लाह किसी को नाइब बनाकर भेजेगा। अब खलीफा बनाना चाहता है तो फरिश्तों ने अर्ज की, कालू अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा। पहला पारा है, कुरान का तिलावत करते होंगे आप लोग। जब इस आयत पर नजर जाए तो मेरी इस तकरीर को उस आयत पर चस्पा करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर सवाल का जवाब वहां से आपको मिलता नजर आएगा। अल्लाह ताला से फरिश्तों ने अर्ज किया, अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, ए अल्लाह ताला क्या तू जमीन में ऐसे आदमी को, ऐसी चीज को पैदा करना चाहता है जो जहां जमीन में जाकर फसाद मचाएगी, वयस्फिकु दिमा, और खून रेजियां करेगी, खून बहाएगी, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करने के लिए, तेरी तस्बीह करने के लिए काफी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आखिर वो खलीफा क्या है, वो कौन खलीफा है, वो कौन खलीफा है? वो खलीफा कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। अरे अब तो बोल दो मचा भाई, अब जिन्नातों से इधर आकर के अब आदम की बात आई तो आदम की औलाद है ना, सारे इंसान आदम की औलाद है, तो जब बाप का जिक्र आए तो मुस्कुराइए। सारे बापों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नौए इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने जब खलीफा बनाना चाहा तो जिन्नात में से किसी को नहीं, अज़ाज़ील को भी नहीं, जो करोड़ों वर्ष तक इबादत करता रहा, सजदा करता रहा, इसको भी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला किसी और ही को खलीफा बनाना चाहता। फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मिट्टी लाओ और गारा तैयार कराओ। गारा तैयार किया गया, पानी बरसाया गया, उस मिट्टी के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती चली गई, उसका पुतला तैयार किया गया। वादिये नोमान में वो पुतला तैयार कर दिया गया। पूर्वा हवा भी लगी, पछवा भी लगी, उत्तरी दक्षिणी सारी हवाएं उस पुतले के ऊपर चलती चली गई, मगर अभी इसका मुतबर्रक मकाम नहीं आया है। अभी ये पुतला बड़े मकाम वाला नहीं बना है, इसलिए कि अभी ये खलीफा नहीं बना है, क्योंकि अभी तो ये मिट्टी से बनाया हुआ पुतला, अभी तो मिट्टी का बनाया हुआ पुतला है, ये आदम का पुतला है, ये खाकी है, अभी ये जमीन से बना है। अब आप याद रखिएगा, जब हमारे बाप के अंदर जितनी भी खुसूसियतें होंगी, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो असल उसकी औलाद में जरूर आती है। हमारे बाप को, आदम को मिट्टी से तैयार किया गया, तो पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर भी मिट्टी है कि नहीं, खाक है कि नहीं? अब आप खाक की बात आ गई तो आप कहोगे खाक कैसे है, तो इस सवाल का भी जवाब अगर आपको दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे हम तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तो हम कहां से, मिट्टी है भाई, हम तो मिट्टी हमें दिखाई नहीं देती, पूरा जिस्म का टुकड़ा बन करके तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, दो रिवायतें, दो बातें, एक मदारिकुल तंजील की तफसीर का मतलब आपके जहन में डालने की कोशिश करूंगा। आदम का तैयार किया पुतला मिट्टी से,
लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को बनाना चाहता है, रिवायत में आता है कि जब माँ के पेट में बच्चे की नश्व नुमा होने लगती है, तब वो कब्र की मिट्टी उसकी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फरिश्ता उठाकर उसमें गूंथता है, उसमें डालता है, जिसकी वजह से वो पुतला, वो उसके अंदर मिट्टी वहां से शामिल हो। दूसरी बात, बाप के नुत्फे से माँ के शिकम के खून से उस बच्चे की पैदाइश होती है, और माँ भी जो गिजाएं खाती है, वो गिजाएं बताइए कहां से निकलती हैं? क्या आसमान से गिजाएं खाकर? क्या बाप के अंदर जो नुत्फा तैयार होता है, क्या वो आसमान की गिजाएं तो नहीं खाता, बल्कि वो जमीन ही की गिजाएं खाता है। उन जमीन की गिजाएं खा करके, पालक, साग सब्जी, गेहूं, अनाज खा करके खून बनता है, खून से नुत्फा बनता है, और माँ के पेट के अंदर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो खून बनता है, जो तमाम चीजें होती हैं, वो सब जमीन के खानों से और उसके अनाजों से तैयार होती हैं। तो एक माना कर इस एतबार से भी इस इंसान का वजूद जो है वो भी मिट्टी से ही हुआ है, ये बिल वास्ता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से अल्लाह ताला ने बिला वास्ता बनाया है, यानी मिट्टी का पुतला तैयार किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट्टी से है इंसान की हकीकत, मिट्टी से है आदम के औलाद की हकीकत, मिट्टी से है। इसलिए कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, पुतला तैयार कर दिया गया, लेकिन अभी भी इसका वो मकाम नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो काय से बनाया गया है, अभी मिट्टी से तैयार। अब एक चीज और है, अल्लाह ताला ने यहां पर नहीं फरमाया कि फरिश्तों सजदा कर दो आदम को, या कह दिया था पुतला बनाने के बाद? नहीं, पुतला बनाया, लेकिन अभी फरिश्तों को सजदे का हुक्म अभी नहीं दिया गया, इसलिए कि अभी ये खाकी है, अभी ये मिट्टी से बना है, अभी ये पुतला है। आओ मुसलमानों, जरा गौर करो, आपका दीन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान की आयत से पूछते हैं, ए कुरान तू ही बता, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज को अता किया इस पुतले में, जब उसको सजदा, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। तो कुरान जवाब देता है, वइज़ा सव्वैतुहु व नफख्तु फी, वइज़ा सव्वैतुहु, जब मैं उसे बराबर कर चुकूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और जब मैं उसमें अपनी तरफ की रूह डाल दूं, फक़अू लहू साजिदीन, तो तुम उसमें सजदा करने लग जाना। पता ये चला, अभी अल्लाह ने सजदे का हुक्म फरिश्तों को नहीं दिया, खलीफा जिन्नातों में से किसी को नहीं चुना, करोड़ बरस इबादत करता रहा, लेकिन अपना नाइब नहीं बनाया। जब नाइब बनाया, फरिश्तों से कहा मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, फरिश्तों ने एतराज किया था, तब अल्लाह ताला ने इसी आदम का दिफा फरमाया था। जब वो एतराज कर रहे थे, उनके एतराज को दबाया अल्लाह ने, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों इसे पैदा करके जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हमारे बाप आदम का दिफा फरमाया है, वहां पर जवाब दिया है, फरिश्तों के एतराज का जवाब अल्लाह ने दिया है। सोचो तो सही, कितना बड़ा मकाम होगा आदम का, कितना बड़ा मकाम होगा आदम की औलाद का। इसलिए कि इंसानों का जो मकाम है वो जिन्नातों का भी मकाम नहीं है, इसलिए कि इसी के अंदर इंसानों में ही अल्लाह ताला ने अपना खलीफा भी बनाया, अपना हबीब भी बनाया, अपना कलीम भी बनाया, अपना रूह मिन अल्लाह भी बनाया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल अलकाहा जो है वो भी हजरत ईसा बिन मरियम को बनाया, हजरत जकरिया को बनाया, तमाम अंबिया को बनाया। हक तो ये है कि जो विलायत का दर्जा हजरत गौसे पाक को दिया गया वो भी इंसानों में से बनाया गया, ना कि किसी और, ना कि किसी मखलूक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मखलूक में नहीं बनाया गया, इसी में बनाया, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पुतला तैयार है। लेकिन कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है फरिश्तों से, फइज़ा सव्वैतुहु, ए फरिश्तों जब मैं इसे बराबर कर चुकूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और जब मैं इसमें रूह डाल दूं, फूंक दूं। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया व नफख्तु फीहि मिन रूही, ये रूही का जो लफ्ज है ना, रूह के माना, रूह जानते हैं आप,
और जो ये या जो लगी है रूही में जो या है, ये या मुतकल्लिम की है। मतलब ये है कि अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ की रूह डालूं। जब अल्लाह ने अपनी तरफ की रूह डाली तो बताइए इसका मकाम जो पुतले का बड़ा हुआ ये किसकी वजह से हुआ? मिट्टी की वजह से नहीं, जमीन की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ की रूह डाली गई है। जब रूह डल के तैयार हो गई तब अल्लाह ने फरमाया फक़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों सजदा करो। सबने सजदा रेज हो गए सिवाय शैतान के। शैतान ने सजदा ना किया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया, कुफ्र करने वालों में से हो गया। बताना ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो वजूद बनाया है, हमारे पूरे नौए इंसानियत के बाप का जो वजूद दिया है वो मिट्टी से भी है, और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की रूह भी डाली है। तब दो चीजों से बन करके ये इंसान बनकर तैयार हुआ है। मुसलमानों, जब रूह डलती है, रूह का असली मरकज दिल होता है, और रूह का माना होता है फीलिंग, रूह का माना होता है एहसास। जान होना रूह नहीं होता, जान अलग चीज हुआ करती है, रूह अलग चीज हुआ करती है। इसलिए अल्लाह ने रूहानियत का मतलब एहसास है कि जब किसी की आंखों में आंसू देखकर आदमी का दिल पसीज जाए, समझ जाओ उसकी रूह जिंदा है। अगर किसी को तकलीफ में देकर आपके दिल की तकलीफ पैदा हो जाए, समझ जाओ आपकी रूह जिंदा है। वरना तो रहती है मगर बीमार हो जाती है। गुनाह करते करते रूह बिल्कुल पुज़मुर्दा हो जाती है, बीमार हो जाती है, इसलिए वो पत्थर बन जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मिट्टी भी बनाई है और अपनी तरफ की रूह भी डाली है। उस रूह का मरकज अल्लाह ने दिल को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने दिल को बनाया है, वाह। दिल में नरमी होना जरूरी है। मुसलमानों, अब आप बताने का मकसद ये है कि गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने इस इंसान के मकाम को कितना ऊंचा किया है। इसके अंदर रूह भी डाली है तो अपनी तरफ की रूह डाली है। जिन्नात को बनाया अल्लाह ने, किसी जिन्नात के अंदर अपनी तरफ की रूह डालने का कुरान में कहीं नामो निशान नहीं है। इसी आदम के पुतले में अपनी रूह डाल करके ये मकाम बता दिया कि जो मकाम इंसान का है वो मखलूक में किसी का भी मकाम नहीं हो सकता। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता इंसान का और क्या मकाम है? तो कुरान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन पैराए में पैदा फरमाया है। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम की औलाद को इज्जत का ताज पहनाया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मुसलमानों, वक्त काफी हो जाएगा, वरना मैं आपको इंसानियत के ऊपर ही खाली बात करने पर कोशिश की जाए, रात खत्म हो जाए। लेकिन हजरात, मैं फिर भी इस बात को यहीं पर क्लोज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूँ आप तमामी हजरात की। अल्लाह ने इंसान के मकाम को ऊंचा फरमाया। अल्लाह फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने आदम की औलाद को इज्जत का ताज पहनाया है। मुसलमानों, जब अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत बख्शी है तो किसी इंसान की ये शान नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान का ये रवैया नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे की इज्जत को पामाल करे। इसलिए कि एक ईमान वाले की इज्जत को अल्लाह ताला ने काबे की इज्जत से भी ज्यादा बढ़कर बनाया है। अरे हम काबे का तवाफ करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं, मिजाब रहमत के तले छींटे अपने ऊपर मला करते हैं, सफा मरवा की सई करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिएगा अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर अपनी तरफ की रूह डाली है। इसी आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जूदे मलाइका बनाया है, यानी फरिश्तों ने इसे सजदा किया है। अरे इसका मकाम इतना ऊंचा है तो लिहाजा किसी इंसान की ये शान नहीं होनी चाहिए कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाए, उसकी इज्जत से खेले, उसकी इज्जत को नश्तर लगाए, उसको तार करे, उसे दागदार करे। क्योंकि आदमी काबे में तो जा रहा है, उसकी तो इज्जत कर रहा है, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस काबे की इज्जत से भी ज्यादा बढ़कर एक ईमान वाले की इज्जत है। अगर तुमने ईमान वाले की इज्जत कर ली है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, समझ लो आपने बहुत बड़ा काम। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बख्शते, न पड़ोसी को बख्शते, न किसी को, लिहाजा ये तरीका नहीं होना चाहिए। एक ईमान वाले की इज्जत काबे की भी इज्जत से अल्लाह ताला ने ऊंची बनाई। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बतौर नसीहत बातें आपके सामने पेश करने का मकाम है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन पैराए में
पैदा फरमाया है। आओ गौर करते चलो, जब अल्लाह ने खलीफा बनाया तो इंसान को बनाया। इस इंसान का मकाम बहुत ऊंचा है। इन इंसानों में अल्लाह ताला ने अपने वली बनाए हैं, औलियाए किराम बनाए हैं, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम। बेशक। अब और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई मैं तकरीर आपके मनपसंद की शायद ना कर सकूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है मेरी वो देखो, मैं एक इल्म जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं पहुंचाने की कोशिश। बहुत खूब। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे बराए करम अपने सीने में बसा के जाएं।